एयर इंडिया फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली मुंबई मार्ग पर चलने वाली एक यात्री उड़ान थी जो 23 जून 1985 को कनाडाई सीख के कारण अटलांटिक महासागर में बम विस्फोट के कारण विघटित हो गई। यह घटना मॉन्ट्रियल से लंदन के रास्ते में 31,000 फीट की ऊंचाई पर हुई। विमान के अवशेष आयरलैंड के तट से लगभग 190 किलोमीटर दूर समुद्र में गिर गए, जिससे विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए, जिनमें 268 कनाडाई नागरिक, 27 ब्रिटिश नागरिक और 24 भारतीय नागरिक शामिल थे। एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बमबारी कनाडा के इतिहास में सबसे खराब आतंकवादी हमला था और यह एयर इंडिया का इतिहास की सबसे घातक घटना भी था। माना जाता है कि बम विस्फोट के पीछे का मास्टरमाइंड इंद्रजीत सिंह रियात था, जो एक दोहरी ब्रिटिश कनाडाई नागरिक था, और तलविंदर सिंह परमार एक कनाडाई सिख अलगवादी नेता था, जो आतंकवादी समूह बब्बर खालसा से जुड़ा प्रमुख व्यक्ति में से एक था। बब्बर खालसा एक सिख आतंकवादी और खालिस्तानी अलगवादी समूह को बम विस्फोट में फंसाया गया था। हालांकि एयर इंडिया बम विस्फोट के लिए मुट्ठी भर लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन एकमात्र व्यक्ति इंद्रजीत सिंह रियात को दोषी ठहराया गया, जिसने 2003 में हत्या के लिए दोषी होने की दलील दी। इस योजना के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हुए और इसमें 5 राष्ट्र राज्यों के नागरिक और सरकारें शामिल थी। इंद्रजीत सिंह रियात को एयर इंडिया फ्लाइट 182 और नारिता में विस्फोट करने वाले बमों को इकट्ठा करने के लिए 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद की जांच 20 साल तक चला। यह कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा मुकदमा था, जिसकी लागत लगभग 130 मिलियन कनाडाई डॉलर थी। 2 आरोपी रिपु दमन सिंह मलिक और अजैब सिंह बगरी दोनों को बरी कर दिया गया और उन्हें दोषी नहीं पाया गया। 2006 में गवर्नर जनरल काउंसिल जांच आयोग का संचालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जॉन सी मेयर को नियुक्त किया गया। उनका रिपोर्ट 17 जून 2010 को पूरी हुई और बताया गया कि कनाडा सरकार, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा द्वारा गलतियों की एक श्रृंखला में आतंकवादी हमले को होने दिया।